आपने बहुत गलत किया। उस पे इतना बड़ा इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। इल्जाम? मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसका हाथ पकड़ा हुआ था उसने। और ये क्या तुम मां बेटियां हर दफा उसको डिफेंड करने के लिए मेरे सामने खड़ी हो जाती हो? आंखों देखा कभी गलत भी हो सकता है बाबा। नहीं, एक मिनट, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें लग रहा है मैं गलत हूं? मैं तंग कर रहा था उसे। तुम खुद से पूछो ये। सुन रहे हैं अंकल आप? मेरी बीवी को मुझ पे एतबार नहीं है। दिमाग खराब हो गया इसका, पता नहीं। बाबा, आपकी इतनी उम्र हो चुकी है लेकिन आपको अभी तक इंसान की पहचान नहीं हुई। इसको तो साथ लेके जाओ यार घर। ये मेरा भी दिमाग खराब कर रही है। मैं कहीं नहीं जा रही बाबा, जब तक हानिया मिल नहीं जाती और ये पता नहीं चल जाता कि सच्चाई क्या है। हद कर दी। आई एम सॉरी बेटा, पता नहीं उस लड़की ने क्या घोल के पिलाया है मां बेटियों को, मुझे समझ नहीं आता। हाँ, समझाएं ऐसे, इस तरह तो बड़ा खराब हो जाएगा मामला। अंकल, जिस रिश्ते में एतबार नहीं होता ना, वो रिश्ता खत्म ही कर देना चाहिए। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें सोच रहे हो? क्या कह रहे हो? कहा ना मैं समझाऊंगा इसे। फोन आपने किया था? जी सर। लड़के को हॉस्पिटल भी आप लाए हैं? जी सर। क्या हाल है इसके? सर कंडीशन बेहतर नहीं और उसको इमरजेंसी में डॉक्टर देख रहे हैं अभी। क्या आप मुझे बताएंगे वहाँ क्या हुआ था और इसको किसने जख्मी किया? जी सर, ये देखिए आप। मुगीस, सुनो। क्या हुआ? क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, मेरे पीछे मत पड़ा करें प्लीज। मैं सोने जा रहा हूं, कोई मत जगाए मुझे। मामा, कोई तो बात जरूर है। भाई बहुत ज्यादा परेशान लगे। बेटा कुछ बताए भी तो, पता नहीं क्या करता फिर रहा है। फरहान, अब हम क्या करेंगे? अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? फाकिया, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। तुम गाड़ी देख के नहीं चला सकते थे? चुप नहीं रह सकती हो तो अंदर जाओ। एटलीस्ट आराम से बोलो कि अगर किसी ने सुन लिया तो। फाकिया, अंदर जाओ। हेलो हेलो डैड, आप प्लीज घर पे आ जाएं जल्दी से। एक इमरजेंसी हो गई और मॉम को भी साथ में लेके आइएगा। मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ, प्लीज जल्दी से घर आ जाएं। कहाँ गई होगी, कैसे मालूम करूं? हमजा मियाँ को कॉल करें, वो मालूम करेंगे। हमजा भाई को? हो सकता है उन्हें मालूम हो। हानिया बेटा कहाँ जा सकती है? उन्हें कहाँ पता होगा। चले, मैं फिर भी ट्राई करती हूँ। हेलो। हमजा भाई, बाबा ने हानिया को घर से निकाल दिया है। वो पता नहीं कहाँ चली गई है। घर से निकाल दिया? क्यों? ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप इस वक्त प्लीज उसे ढूंढें। मामा भी घर पे नहीं है, इस्लामाबाद गई हुई है। मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं क्या होगा। तुम परेशान मत हो। हानि अपना फोन लेकर गई है साथ? पता नहीं, मैंने गौर नहीं किया। अच्छा तुम फोन रखो, मैं देखता हूँ। Okay. आपने बहुत अच्छा काम किया, हमारा काम आसान कर दिया। सॉरी सर, वो मैं भूल गया था। ये मोबाइल मुझे इस लड़की के पास से मिला, शायद इसी का ही है। तो देखिए इसमें किसी अजीज की कॉल आ रही है शायद इसके।
हानिया तुम कहाँ पर हो? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? घर वाले कितना परेशान हो रहे हैं। मैं इंस्पेक्टर फुरकान बात कर रहा हूँ। आप कौन? हानिया का फोन आपके पास क्यों है? कहाँ है वो? पहले आप बताएं आप उनके कौन है? मैं हानिया का कजन बात कर रहा हूँ। इस वक्त हानिया कहाँ पर है? उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। आप उसके घर वाले को इतला कर दें। एक्सीडेंट हो गया? वो आईसीयू में है, आप फौरन आ जाइए। कहाँ पर है वो? कैसी है? क्रिटिकल कंडीशन में है। कौन सा हॉस्पिटल है? फरहान तुम कहीं बैठ जाओ ना, कब से टहल रहे हो? आकिया खुदा के लिए चुप हो जाओ। मेरा सर फट रहा है ये सोच सोच के कि अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तुम्हारे पेरेंट्स किधर रह गए? क्या उन्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? क्या हुआ? क्या शक्ल बनाई हुई है? क्या करके बैठे हो अभी? आराम से बात करो, देख रहे हो परेशान है। आप लोग भी ना कमाल करते हैं। अब आ रहे हैं जब मैं परेशान हो के मेरा दिमाग खराब हो गया। हुआ क्या है आखिर बताओ? वो मेरी गाड़ी से एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया। वो जिंदा है या मर गई है? मुझे नहीं पता। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ था हम फौरन वहां से निकल आए थे। तुम गाड़ी देखकर क्यों नहीं चलाते हो? तुम्हें तो गाड़ी नहीं देनी चाहिए थी। आप मुझ पे गुस्सा ही करते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? क्या कर सकते हैं शायद। अरे अब सबसे पहले तो वो फजल ड्राइवर को उसके गांव रवाना करना होगा। वो क्यों? क्योंकि गाड़ी फरहान नहीं, हमारा ड्राइवर फजल चला रहा था। यही हमें पुलिस को बताना है। यही कहानी है, समझ रहे हो? हद हो गई, मुसीबत पे मुसीबत। अस्सलाम वालेकुम। अब सर मैं हमजा हूँ, हानिया का कजन। कैसी है वो? वो आईसीयू में है, उसकी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर ज्यादा पुरुमीद नहीं है। ये हो नहीं सकता। मुगीस, मुगीस, कहाँ है मुगीस? क्या हुआ है मुनज़्ज़ा? बुलाओ अपने भाई को। उसने जो मेरी बहन के साथ किया है ना, आज मैं उसके लिए उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तक घटिया इल्जाम देने से पहले उसे शर्म नहीं आई? क्या हुआ है बेटा? इधर आराम से बैठ के बात करते हैं। आंटी मैं आपके पास बैठने के लिए नहीं आई हूँ, आपको आपके बेटे की करतूत बताने आई हूँ। मुगीस ने हानिया पर इल्जाम लगाया कि हानिया ने उसे रोककर जबरदस्ती हाथ पकड़कर उससे मोहब्बत की भीख मांगी है। अरे वो थूकती भी नहीं है उस पर, मैं जानती हूँ शुरू से। हाँ तो मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ उसके लिए? मरे ही तो जा रहे हो, इसलिए तुमने आज तक मुझे भी नहीं अपनाया, उसके पीछे ही भागते रहते हो। और आज जब उसने तुम्हें धुतकार दिया तो तुमने बाबा के सामने सारा पैंतरा ही बदल दिया, सारा इल्जाम उस पे धर दिया। हाँ लगाया मैंने इल्जाम, बिल्कुल लगाया मैंने इल्जाम। क्या करूं मैं अब? वो मुझे हमेशा रिजेक्ट कर देती है यार। क्या किसी की मोहब्बत जबरदस्ती गंदे तरीकों से हासिल की जा सकती है? अरे तो वो मान क्यों नहीं जाती? मान जाए ना एक बार। मैंने उसको आज से नहीं, बचपन से चाहा। आप लोगों को समझ नहीं आती ये बात? तरस आ रहा है मुझे तुम पर। मोहब्बत भीख में नहीं मांगी जाती। मैं तुम्हारी बीवी हूं, मेरा भी पूरा हक है तुम्हारी मोहब्बत पर मैंने तुमसे तुम्हारी मोहब्बत कभी भीख में तो नहीं मांगी। माफ कर दो बेटा इसे, मैं खुद हानिया से जाकर माफी मांगूंगी। आप कैसे माफी मांगेंगे उससे आंटी? पता नहीं वो कहाँ होगी। इसके इल्जाम के बाद बाबा ने उसे घर से निकाल दिया है। भाई ये सब कुछ करने से पहले एक बार मेरा सोच लेते यार। आपकी एक बहन है, अगर कोई उस पर ऐसा इल्जाम लगाए तो? अगर हानिया को तुम्हारी वजह से कुछ हुआ ना
तो याद रखना मेरी बदुआएं तुम्हें कभी सुकून से जीने नहीं देंगी। मुनज़्ज़ा, मुनज़्ज़ा रुक जाओ यार, मेरी बात सुनो। मुनज़्ज़ा मेरी बात सुनो, प्लीज रुक जाओ। मुनज़्ज़ा, मुगीस, आखिर मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई थी? क्या इन्होंने ये सब कैसे कर सकते हैं? ये मैंने क्या किया हानिया के साथ? इसी मोहब्बत का दावा था मुझे। ये मोहब्बत तो नहीं थी। उसे रुस्वा कर दिया उसके ही घर वालों के सामने। इस वक्त पता नहीं कहां होगी वो, मेरी वजह से। जी अम्मी। कहाँ हो तुम? अम्मी मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? क्यों, खैरियत? तुम ठीक तो हो? अम्मी हानिया का एक्सीडेंट हो गया है, वो आईसीयू में है। एक्सीडेंट कैसे हो गया? जरूर कुछ न कुछ किया होगा इस लड़की ने फिर। For God's sake अम्मी, इस वक्त वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ी और आप इस तरह की बातें कह रही हैं। अब हो गया ना एक्सीडेंट, मैं क्या कह रही हूँ। FIR कटेगी, तुम बस निकलो फौरन वहां से, पुलिस केस बनेगा। पुलिस केस तो बन चुका है, लेकिन मैं हानिया को इस हालत में छोड़ के नहीं आ सकता हूँ। तुम सुन रहे हो मेरी बात हमजा? मैं क्या कह रही हूँ हमजा? Well, for your information, मैंने फजल को उसके गांव रवाना कर दिया है। उससे क्या होगा डैड? वो लोग उसके गांव पहुंच जाएंगे और वहां वो बता देगा कि वो गाड़ी नहीं चला रहा था। नहीं बताएगा। मैंने उसे काफी रकम देने का कहा है उसका घर बनाने के लिए, और वैसे भी उसके पास क्या सबूत है कि गाड़ी वो नहीं चला रहा था? पता नहीं किसकी बदवा लग गई मेरी फैमिली को। हाँ शबीर, ठीक है, गेट खोलो, आने दो।
पुलिस बाहर। व्हाट? क्या? अब क्या होगा? डोंट वरी, मत घबराओ, कुछ नहीं होगा, ठीक है? अब तीनों अंदर जाओ और जब तक मैं ना कहूं बाहर ना निकलना, ओके? डैड, अब प्लीज संभाल लीजिएगा। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, ओके? जाओ अंदर जाओ। कम चले। एवरीबॉडी रिलैक्स। कम कम कम। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? ये आपकी गाड़ी का नंबर है? जी बिल्कुल। इस गाड़ी से दिन में एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, क्रिटिकल कंडीशन में और हॉस्पिटल में एडमिट है। इस गाड़ी को तो लेकर मेरा ड्राइवर गया था दिन में ग्रोसरी करने के लिए। लेकिन जिस शख्स ने हमें इंफॉर्मेशन दी है उसका कहना है कि उस वक्त उसको एक लड़का और लड़की चला रहे थे। उस दिन वो गया होगा अपनी किसी अजीजा, मेरा मतलब है कि अब ये लोग उनकी बाहर क्या दोस्ती होती है, मैं रोक तो नहीं सकता ना कि वो क्या करते फिरते हैं, किन लोगों से मिलते हैं। हर चीज पे तो आई कांट बी देयर, आई एम अ बिजी मैन। आप उसे बुलवा सकते हैं? ओके ओके, अब मैं समझा कि वो इतनी इमरजेंसी में छुट्टी लेकर गांव क्यों चला गया। तो ये बात थी। उसने मुझे कहा था कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, छुट्टी चाहिए, मैंने दे दी। ठीक है, फिर आप उसके गांव का पता दे दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, बात ज्यादा मत बढ़ाइए, मेरी यहाँ बहुत इज्जत है। मैं इस लड़की का इलाज करने के लिए भी तैयार हूं और जो कुछ भी। इससे क्या होगा, मामला हल हो जाएगा क्या? मामला हल करने के लिए क्या करना होगा आप बताइए। सजदे मेरे रूठे हुए लगे, ऐ खुदा तू बता है ये कैसी सजा। न कोई ख्वाहिशें न कोई आस है, सूखे हुए हैं लब मगर न कोई प्यास है। मेरा ये दिल माने ना माने ना। अभी मैं आप ही को फोन मिला रही थी, कुछ पता चला हानिया का? हाँ, वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में। क्या आईसीयू में? हानिया का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, अभी एमआरआई के लिए लेकर गए, शायद
सर्जरी करनी पड़े। हमजा भाई ये कैसे हुआ? किसी गाड़ी से टक्कर हुई है उसकी। उसकी हालत ठीक नहीं है। सुनो, तुम चाचा जान के साथ फौरन यहाँ आ जाओ और शुभाना आंटी को भी कॉल कर देना। उसे कुछ होगा तो नहीं हमजा भाई? इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा उसे। तुम बस फौरन यहाँ पहुंचो। बाबा आप यहाँ इत्मीनान से हैं? वहां वो मौत से लड़ रही है। कौन मौत से लड़ रही है? किसकी बात कर रही है? हानिया बाबा, हॉस्पिटल में आईसीयू में है वो। आईसीयू में कैसे पहुंच गई? आपने जो किसी और की बातों में आकर उसे घर से निकाल दिया था, एक्सीडेंट हो गया उसका। तुम अपने शौहर पे शक कर रही हो? हाँ बाबा इस बात को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हमारा हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। मैं क्यों जाऊंगा उसके लिए हॉस्पिटल? अरे भाई पुलिस केस है, कल को कौन भुगतेगा ये पुलिस और कोर्ट्स को? बाबा माना कि आप उसे बेटी नहीं मानते, लेकिन इंसानियत के तहत तो चलें। ओ भाई खुदा के वास्ते मुझे ऐसी इंसानियत से माफी रखो। वो लड़की मेरे लिए सिर्फ एक बोझ है जिसे तुम्हारी माँ ने मेरे सर पे मट दिया है। फाइनली उतार फेंका मैंने उसे। ठीक है तो मत चलें आप, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। काश अम्मी यहाँ होती तो मैं अपने आप को इतना अकेला ना महसूस करती। किसे कर रही हो कॉल? अम्मी को बाबा। कम ऑन, क्या कर रही हो? उसके लिए वो मीटिंग बहुत जरूरी है, सारी दुनिया के डॉक्टर आए हुए होंगे, उसको डिस्टर्ब मत करो। बाबा इस वक्त हानिया की जिंदगी से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे यार हॉस्पिटल वाले ऐसे ही आईसीयू में डाल देते हैं बिल बनाने के लिए। इतना बड़ा अस्पताल है, चलाना तो होता ही है ना। पता नहीं कितना बिल बना के छोड़ेंगे। आपको इस वक्त पैसों की पड़ी है बाबा, अम्मी उसका इंतजाम कर लेंगी, आप फिक्र मत करें। हाँ वो क्यों नहीं देखेंगी? अब तक भी तो उस पे वही लुटाती रही है ना। पहले लाखों लुटा दिए, शादी पे क्या फायदा हुआ? तुम भी यार। अच्छा चलो आ रहा हूं, चलते हैं। जल्दी करें बाबा, पता नहीं वो किस हाल में होगी। जाओ उससे ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। कोई मसला नहीं था। पुलिस को संभालना कोई मुश्किल काम नहीं होता। और वो लड़की, उसके खानदान वाले? उसकी भी फिक्र ना करो तुम लोग। जीशान को मैंने भेज दिया, संभाल लेगा। वो क्या करेंगे डैड? अरे लड़की वालों का मुंह बंद करेगा और क्या। हमें पैसों की कमी है क्या? पैसे लेके वो मान जाएंगे? पैसे में बहुत ताकत होती है आलिया बेगम। और अगर वो लोग भी पैसे वाले हुए तो? Are you mad? अगर वो किसी अच्छी फैमिली से होती तो ऐसे रोड क्रॉस कर रही होती। फरहान ठीक कह रहा है। इसी वजह से मैंने सोचा है कि उनको पैसों की लालच दी जाए। इलाज करवाना पड़ा तो वो भी करवा देंगे। हम कोई पीछे थोड़ी हट रहे हैं, एक ख्याल रख रहे हैं उसका। पता नहीं किसकी औलाद है, उसके घर वालों पे क्या गुजर रही होगी। हमारे ड्राइवर फजल से जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है उसके साथ आप हैं? जी मैं कजन हूँ उसका। वो बॉस ने असल में मुझे भेजा है। मेरी आपको किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, मैं हाजिर हूँ। तुम्हें क्यों भेजा है यहाँ पे? उन्हें खुद आना चाहिए था, आके देखना चाहिए था उसकी क्या हालत हुई है। बॉस हार्ट पेशेंट है इसलिए नहीं आ सके, आना तो वो खुद ही चाह रहे थे। तो ड्राइवर को बुलाओ जो गांव भाग गया। उसको फोन किया था, असल में उसकी वालिदा की तबीयत खराब है तो वो गांव चला गया। झूठ बोल रहा है, जुर्म करके भागा है यहाँ से। क्या समझता है वो? मैं छोड़ दूंगा उसको इस तरह? पाताल से भी ढूंढ के निकालूंगा उसे। आप फिक्र ना करें हमजा साहब, अगर उसने जुर्म किया तो कानून उसे नहीं छोड़ेगा। रात हो गई, इसका कुछ पता ही नहीं चला।
पता नहीं कहां होगी वो। ये क्या किया मैंने, उसे भटकने के लिए छोड़ दिया। ठीक कहती है मुनस्सा, शायद मुझे मोहब्बत करनी आती नहीं। मुनस्सा, क्या बात है? किस चीज की इतनी जल्दी है? क्यों दौड़ी चली जा रही हो? बाबा, जब तक मैं उसे देख नहीं लेती मुझे चैन नहीं आएगा। अरे भाई सुनो मेरी बात, हमजा कह रहा है ना कि एमआरआई के लिए लेके गए, तो क्या करोगी जाके वहां? अंदर घुसोगी? बाबा, उसकी हालत बहुत बुरी है, मर जाए वो तो अच्छा है। क्या रह के करेगी? तमाशा बना दिया दुनिया ने तो उसका। क्या हो गया बेटा, क्यों इतनी जज्बाती हो रही हो? ये तो शुक्र है कि तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है, वो यहाँ होती तो आसमान सर पे उठा लेती। पापा, वो तो उसे सगी औलाद की तरह मोहब्बत करती हैं। बेटा मुझसे तो नहीं होती है दिखावगी मोहब्बतें, हो गई जितनी होनी थी। चलो अब, हद है, पागल ही हो गए सब। हमजा भाई, हानिया अब कैसी है? डॉक्टर्स ने अभी एमआरआई किया है, उसकी रिपोर्ट आ जाए फिर ही कोई फैसला ले सकेंगे। समझ नहीं आता ये लड़की और क्या क्या गुल खिलाएगी। बाबा प्लीज, इस वक्त सिर्फ हानिया के लिए दुआ करें आप। पता नहीं अब इस लड़की ने क्या नया मसला खड़ा कर दिया। मसला आपने खड़ा किया, क्या जरूरत थी उसको घर से निकालने की? पता नहीं किस ज़हनी कैफियत में चल रही होगी। हमजा तुम नहीं जानते उसने। बाबा प्लीज, इस वक्त सिर्फ हानिया के लिए दुआ करें आप। अगर हानिया को कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। समझ नहीं आता उस लड़की में ऐसा क्या है कि सब उसके लिए मरे जा रहे हैं। कुछ तो है जो आपको नजर नहीं आ रहा बाबा। हमजा भाई, मुझे हानिया से मिलना है प्लीज। अभी उससे कोई नहीं मिल सकता। डॉक्टर्स किसी को उससे मिलने नहीं दे रहे हैं। तुम मेरी तरफ से बस दूर से देख सकती हो। आप नहीं चलेंगे? हाँ हाँ, तुम लोग चलो, मैं आता हूं। भी संभालो खुद को। इस वक्त तुम्हारी दुआओं की बहुत जरूरत है, क्योंकि हानिया की जिंदगी में उसे सच्ची मोहब्बत करने वाले बहुत कम हैं। भी संभालो खुद को। वो जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है उनके वालिद साहब आप हैं? जी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लड़की के सारे इलाज की जिम्मेदारी हमारी है। आप हैं कौन भाई? जिस गाड़ी से आपकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है वो हमारे बॉस का ड्राइवर चला रहा था। असल में बॉस हार्ट के पेशेंट हैं, वो इसलिए नहीं आ सके। मैं उनकी कंपनी का मैनेजर हूँ और सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, तो इसलिए मैं आया। आपके ड्राइवर को गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है?
या नशा करके गाड़ी चलाता है आपका ड्राइवर? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। असल में वो परेशान था, उसकी वालदा की कुछ तबीयत नासाज थी और वो इसी सिलसिले में गांव जा रहा था। अरे भाई, तो गांव जाने का मतलब यह है कि जो रास्ते में आएगा उसे उड़ाता चला जाएगा वो? सर आप फिक्र ना करें, हम उसे बुलवा लेंगे। नहीं, उसे तो आप बुलवा ही लें तो बेहतर है, वरना फिर हम बुलवा लेंगे। मेरी बीवी आ रही है, वो देख लेगी सारा कुछ। क्या मतलब सर? वैसे सर आप बात को बढ़ा रहे हैं, ये आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा और हमारे लिए भी। बॉस अपने ड्राइवर की गलती मान रहे हैं ना। वैसे भी बॉस शरीफ आदमी है और थाना कचहरी से बहुत डरते हैं। तो भाई हम क्या करें अगर वो अपनी गलती मान रहे हैं तो? सर बच्ची का सारा खर्चा हम उठा रहे हैं ना, और वैसे भी अगर इसके अलावा आपको कुछ और चाहिए तो? चाहें तो क्या? सर मेरा मतलब कि अगर इसके अलावा अगर आपकी कोई और डिमांड है तो मेरे बॉस वो भी पूरी कर देंगे। उनके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। तो भाई जाओ यार, कमी नहीं है तो अपने घर में रहें। अमीर होंगे अपने घर के होंगे। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, आप जितनी रकम की डिमांड करेंगे वो आपको दे देंगे। हाँ दे सकते हैं तो दें, 1 करोड़ रुपया दें। बोलो। सर 1 करोड़ रुपए कुछ ज्यादा है, लेकिन मैं फिर भी उनसे बात करता हूँ, वो आपको दे देंगे। पैसे आपको मिल जाएंगे सर। निकल गई ना हवा। हेलो, उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। आप प्लीज आप पहली फ्लाइट पकड़ के आ जाएं प्लीज यहाँ। हाँ हमजा भाई, मैं और बाबा है उसके पास। हाँ नहीं, मुझे फाक़े का ख्याल ही नहीं आया। अम्मी मैं उसे फोन करके बुलाती हूँ, लेकिन आप तो फौरन आए ना। रहा नहीं गया ना तुमसे, माँ को फोन कर ही दिया तुमने। बाबा उसकी हालत देखिए आपने। ये सब आपकी वजह से हुआ है बाबा। अम्मी नहीं थी तो आपको मौका मिल गया ना। अब वो आएंगी ना तो खुद पूछेंगे आपसे। तुम हर चीज का इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही हो। चाचा जान को आने दे। उनकी यहाँ पे जान पहचान होगी। जब इन लोगों को पता चलेगा वो एक डॉक्टर की बेटी है तो शायद फिर बेहतर इलाज करें। डॉक्टर की बेटी? खुद देखें बाबा अपनी आंखों से, कैसी बेबस और लाचार बेड पर पड़ी है वो। दुआ करिए कि ये बच जाए, वरना जिसने उसका ये हाल किया है ना, मैं छोड़ूंगी नहीं उनको। तुम उस लड़की के लिए अपने बाप को धमकी दे रही हो? धमकी नहीं दे रही बाबा, लेकिन इसके पीछे जिसका भी हाथ है उसे जवाब तो देना पड़ेगा। देख रहे हो हमजा, तुम कितनी बदतमीज और बदलिहाज हो गई है ये। इसकी माँ ने इसको यही सिखाया है। सदमे में है वो। हानिया से मोहब्बत करती है। समझाऊंगा उसे। आप परेशान मत हो। गलती की है आगे मैंने, नहीं आना चाहिए। सर वो 1 करोड़ डिमांड कर रहे हैं। ठीक है दे दो, लेकिन वो लोग कोई केस तो नहीं करेंगे अगर लड़की मर गई तो? 1 करोड़ रुपए? उनका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम चुप करो, इंसानी जान का मामला है। तुम्हें जेल भी हो सकती है, खुदा न खास्ता कोई बड़ी सजा। साहिद प्लीज जितना मांगते हैं दे दे, हमारे बेटे से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। वो तो
मैं हैंडल कर रहा हूं ना सिचुएशन। सॉरी मॉम, मेरी वजह से आप हमेशा परेशान रहती हैं। खुदा के लिए तुम अपनी माँ को यहाँ से ले जाओ, मुझे जीशान से बात कर लेने दो। गो। अब चले अंदर चले मेरे साथ। थैंक यू जीशान। प्लीज अंदर चले। जो भी मामला करो उनके साइन जरूर ले लेना, और पुलिस को भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि हमने इन लोगों को इतनी बड़ी रकम दी है, वरना वो लोग भी मुंह फाड़ेंगे। सर आप बेफिक्र रहें, मैंने तमाम मामला पहले से ही तय कर लिया है। बहुत समझदार हो, इसलिए मैंने तुम पर भरोसा किया है। अब तुम जाओ फौरन अस्पताल और लड़की के बाप से बात करो। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू।